तो दोस्तों फाइनली आपने देखा किस तरीके से भारतीय नौसेना की तरफ से एक रेस्क्यू मिशन को यहां पर चलाया गया। और आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की तरफ से एक फुटेज को रिलीज किया गया है जो कि एम्बी रेन की है। और यहां पर भारतीय नौसेना के द्वारा एक बड़ा रेस्क्यू मिशन शुरू किया गया था जिसको सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया गया है। और इसको होने में जो टाइम लगा है वो नियर अबाउट 48 आवर्स का लगा है। ऐसे में भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो ने, जो कि मार्कोस के नाम से जाने जाते हैं, भारतीय वायुसेना के C-17 एयरक्राफ्ट से पहले जंप किया और उसके बाद में उन्होंने इस शिप में पूरी तरह से अपना कंट्रोल ले लिया। आपको बता दें कि कहानी काफी ड्रामेटिक है क्योंकि पहले जो पायलट्स हैं उन्होंने भारतीय नौसेना के ड्रोन्स पर इन पर फायर किया और भारतीय नौसेना की जो बैटल शिप है INS कोलकाता उसमें उनके द्वारा फायर किया गया। और उसके बाद में आपको बता दें कि भारतीय नौसेना की तरफ से भारतीय वायुसेना को यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई कि वो अपने C-17 एयरक्राफ्ट को भेजें ताकि उनके जो मार्कोस कमांडो हैं वो C-17 एयरक्राफ्ट से एयर ड्रॉप कराई जा सके। और दोस्तों फिर हमने यहाँ पर देखा कि किस तरीके से उनको एयर ड्रॉप कराया गया और उसके बाद INS कोलकाता से वार्निंग शॉट्स को फायर किया गया। और रिपोर्ट्स में दोस्तों यहाँ तक कहा जाता है, ऐसे में यहाँ पर जो शिप था वो पायलट्स के द्वारा एक कमांड पोस्ट के तरह से यहाँ पर यूज किया जा रहा था और उनका जो पूरा मिशन था वो इसी जगह से चलाया जा रहा था। तो पहले यहाँ पर भारतीय नौसेना ने शिप के गाइडेंस सिस्टम को पूरी तरह से डिसेबल किया और बाद में इसकी मैनोरेबिलिटी को इफेक्ट किया और उसके बाद में यहाँ पर फुल स्केल ऑपरेशन की शुरुआत की गई जिसके चलते भारतीय नौसेना ने इस पूरे मिशन के ऊपर विजय पाते हुए इन पायलट्स को अपने कमांड में ले लिया। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि इसके अंदर भारतीय नौसेना की बैटलशिप INS कोलकाता और साथ ही PSI पोसाइडन और MQ-9 सी गार्डियन और दूसरे जो एयरक्राफ्ट थे वो सभी शामिल थे। और कुल मिलाकर जितने भी 17 मेंबर थे वो यहाँ पर इस मिशन के अंदर रेस्क्यू कर लिए गए हैं और 35 जो पायलट्स हैं इनको भारतीय नौसेना के द्वारा कैप्चर किया गया है। और यहाँ पर भारतीय नौसेना का स्पष्ट संदेश सामने निकल कर आता है कि अपने सीमा के अंदर किसी भी तरह का जो मिस एडवेंचर है वो यहाँ पर भारतीय नौसेना के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हर बार भारतीय नौसेना इसी तरह से कठिन जो जवाब है वो दुश्मनी के सामने रखेगी। तो दोस्तों कुल मिलाकर आपको बता दें कि यहाँ पर जो ये पूरा मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया है वो इंडियन कोस्ट से करीब 2600 किलोमीटर की दूरी पर था और पूरी तरह से ये सफल रहा है। ऐसे में यहाँ पर ये चीजें स्पष्ट हो चुकी है कि अगर सोमानी पायलट्स यहाँ पर इस एडवेंचर की कोशिश करते हैं तो उन्हें परफेक्ट जो रिप्लाई है वो इंडियन नेवी के द्वारा दिया जाएगा। हालांकि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो प्रेस रिलीज दी गई है उसमें इस ऑपरेशन के बारे में स्पष्ट तौर पर बताया गया है और साथ ही यहाँ पर प्रेस रिलीज के अंदर ये कहा गया है कि जो पायलट्स हैं उन्होंने भारतीय नौसेना के चेतावनी को नजरअंदाज किया और इस बीच जो भारतीय नौसेना का ड्रोन था उसको पायलट्स के द्वारा मार गिराया गया और उसके बाद में उन्होंने INS कोलकाता के ऊपर फायरिंग शुरू की जिसके बाद में INS कोलकाता ने वार्निंग शॉट्स को जारी किया। उसके बाद में जो इनके शिप थी उसकी स्टीयरिंग सिस्टम को पूरी तरह से डिसेबल कर दिया और साथ ही जो नेविगेशनल इक्विपमेंट्स हैं उनको भी यहाँ पर डिसेबल किया गया और पायलट्स को फाइनली यहाँ पर बाध्य कर दिया गया कि वो अपना कंट्रोल भारतीय नेवी को यहाँ पर दें और शिप को यहाँ पर रोक दें। और उसके बाद में फोर्सफुल नेगोशिएशन की शुरुआत यहाँ पर की गई और उसके बाद में यहाँ पर भारतीय नौसेना के मरीन कमांडो जिनको मार्कोस के नाम से जानते हैं वो यहाँ पर हरकत में आते हैं और 40 घंटे तक इस ऑपरेशन को चलने के बाद में जो क्रू मेंबर्स हैं इनको यहाँ पर सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया जाता है और 35 के 35 जो पायलट्स हैं इनको भारतीय नौसेना ने अपनी कस्टडी में ले लिया। ऐसे में दोस्तों भारतीय नौसेना की यहाँ पर कहना है कि किसी भी तरह का जो मिस एडवेंचर है जो इन भारत के समुद्री इलाकों में बिल्कुल भी सहन नहीं किया जाएगा और हर बार सख्त से सख्त लहजे में यहाँ पर एक्शन लिया जाएगा। और साथ ही अब दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि आपको पता है कि हमारा तेजस MK-1A फाइटर जेट बनकर तैयार हो चुका है और इसकी पहली फ्लाइट को बहुत ही जल्द टेस्ट किया जाना है। और दोस्तों अब यही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि कल इसकी पहली फ्लाइट को टेस्ट किया जाएगा और सच माने कि मीडिया सोर्सेस की तरफ से ये कहा जा रहा है कि कल भारत को यहाँ पर एक बड़ा सरप्राइज मिल
सकता है और वो सरप्राइज हमारे पहले फाइटर जेट की फर्स्ट फ्लाइट को लेकर होगा। और दोस्तों बताया ये जा रहा है कि कल ही तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान को यहाँ पर संभावित है और पहली उड़ान यहाँ पर कल ही देखने को मिल सकती है। ऐसे में दोस्तों प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वर्चुअली इस पूरी घटनाक्रम के साक्षी होंगे और तेजस मार्क 1A की पहली उड़ान को वो यहाँ पर देखेंगे। और आपको बताते चले कि 2021 में 83 तेजस मार्क 1A फाइटर जेट के ऑर्डर को प्लेस किया गया था और उनमें से ये पहला एयरक्राफ्ट होगा। साथ ही आपको बता दें कि ये जो 83 एयरक्राफ्ट है इनमें से 10 एयरक्राफ्ट यहाँ पर ट्रेनर वेरिएंट होने वाले हैं। उसके अलावा 73 एयरक्राफ्ट यहाँ पर नॉर्मल होंगे जो कि वायुसेना के अंदर बहुत ही जल्द इंडक्ट कराए जाएंगे। ऐसे में दोस्तों बताया यहाँ पर यह भी जा रहा है कि इसकी जो डिलीवरी की तैयारियां हैं वो भी यहाँ पर शुरू कर दी गई हैं और यहाँ पर मान के चला जा रहा है कि वायुसेना के अंदर इस साल के अंत तक 6 फाइटर जेट्स को इंडक्ट करा लिया जाएगा। और साथ ही आपको बता दें कि ये 6 के 6 फाइटर जेट्स राजस्थान में डिप्लॉय किए जाएंगे, जहां पर पाकिस्तान से लगी हुई सीमा पर ये डिप्लॉय रहेंगे। और सच मानिए कि नाल एयरबेस पर इनके डिप्लॉय होने की वजह से भारतीय वायुसेना की जो ताकत है उस क्षेत्र में काफी हद तक बढ़ जाएगी। ऐसे में दोस्तों पिछले सितंबर अक्टूबर महीने में भी डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की तरफ से एक और अप्रूवल दिया गया है, जिसके अंतर्गत भारतीय वायुसेना यहाँ पर 97 एयरक्राफ्ट को और भी खरीदने का ऑर्डर देगी। और सच मानिए कि ये ऑर्डर भी बहुत ही जल्द प्लेस किया जाएगा। उसके बाद में भारत यहाँ पर अपने तेजस MK2 के ऊपर काम करना स्टार्ट करेगा, जिसके चलते यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि 200 एयरक्राफ्ट तेजस MK2 के यहाँ पर खरीदे जाएंगे। और दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो करीब 220 एयरक्राफ्ट होंगे जो कि तेजस MK1A कैटेगरी के होंगे और साथ ही 200 यहाँ पर भारतीय वायुसेना के अंदर तेजस MK2 कैटेगरी के होने वाले हैं। और दोस्तों अब एक अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रही है KF-51 को लेकर, जहां पर कोरिया इस फाइटर जेट को बना रहा है और डेफिनेटली इसकी पहली फ्लाइट को यहां पर कर लिया गया है। और दोस्तों बताया अब ये जा रहा है कि इंडोनेशियन इंजीनियर्स को यहां पर पकड़ा गया है, जिनकी तरफ से ये माना जा रहा है कि यहां पर इस फाइटर जेट का जो डाटा है वो लीक किया गया है। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ये जो एयरक्राफ्ट है वो 4.5 जनरेशन का होने वाला है और 2 इंजीनियर्स को यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है, जहाँ पर ये जांच पड़ताल अभी की जा रही है। और दोस्तों आपको बता दें कि KF-21 इस समय कोरिया, इंडोनेशिया और USA के जॉइंट वेंचर में तैयार किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका इस प्रोग्राम को सपोर्ट भी कर रहा है। और यहाँ पर आपको बता दें कि लॉकहीड मार्टिन कंपनी जो कि अमेरिकन कंपनी है वो इस प्रोग्राम को हर तरह से सपोर्ट कर रही है। और इसका जो डेवलपमेंट है वो यहाँ पर कोरिया की तरफ से 2 चरणों में किया जाएगा, जिसमें 4.5 जनरेशन के एयरक्राफ्ट को पहले चरण में डेवलप किया जाएगा और उसके बाद में इसकी न्यू टेक्नोलॉजीज को इसमें इन्वॉल्व किया जाएगा। और इसके साथ ही एक उन्नत 5th जनरेशन का फाइटर जेट यहाँ पर बनाकर तैयार किया जाएगा। और यहाँ पर 2 इंजीनियर्स को इसी फाइटर जेट के डाटा लीक करने को लेकर पकड़ा गया है। यहाँ पर जानने का प्रयास किया जा रहा है कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर डाटा को लीक किया गया है और ये जो डाटा था एक्चुअल में कितना सेंसिबल था इस फाइटर जेट के लिए, साथ ही इन दोनों देशों के लिए। और यहाँ पर आगे देखा ये जा रहा है कि आखिरकार इस डाटा लीक की वजह से इस पूरे प्रोग्राम के ऊपर कितना अफेक्ट होगा और साथ ही इस प्रोग्राम को कितना यहाँ पर डिले किया जा सकता है।